नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप देख रहे हैं खबर हरदम। मैं आपको सबसे पहले ये पेपर दिखा देता हूं, बाद में कहते हैं कि पुरानी वीडियो होगी, पहले की वीडियो बनाई होगी। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है और आप तारीख इस पे चेक कर लीजिए, वीरवार 18 जुलाई और 2024। दोस्तों, इस वक्त हम बिजली घर के सामने बिल्कुल मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि जो बिजली के पोल लगे हुए हैं, बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं, ये वार्ड नंबर 6 है। वार्ड नंबर 6 है और बिजली के जो पोल लगे हुए हैं, उन पोल के ऊपर ये नेट के जो फाइबर है, ये नेट के जो फाइबर बॉक्स हैं, ये इस तरह से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने। और नीचे देखिए कि इसकी तार देखिए कि नीचे आके ये यहाँ पर इसकी तार लमक रही है। कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके इसको दिखाए। ये देखिए दोस्तों, इसकी तार जो है वो नीचे लटकी हुई है और ये फाइबर बॉक्स भी जो है वो लटके हुए हैं। ये जियो के ये नेट के हैं, ये नेट के हैं जो निजी दुकानदार जिन्होंने इसकी, और ये बिल्कुल बिजली घर के सामने दोस्तों ये लगा हुआ है, बिल्कुल बिजली घर के सामने। लेकिन जब हम करणदीप जो कि एसडीओ हैं बिजली बोर्ड के इलाहाबाद के, तो उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि ये जो मामला है मेरे संज्ञान में नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिजली घर के सामने ये लगे हुए हैं। वो दिन में कम से कम 4 से 5 बार यहाँ से निकलते होंगे, आते जाते होंगे, तो क्या कभी उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी? जिस तरह से ये बॉक्स यहाँ पे लटके हुए हैं और तारें यहाँ पे लटकी हुई हैं और तारों का गुच्छा यहाँ पर है, तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकता है। दोस्तों चलिए, आपको पूरे शहर में इस तरह के बॉक्स लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम वार्ड नंबर 10 में पहुंचे हैं और हमारे सामने जो है आप कैमरे पे देख रहे हैं, वार्ड नंबर 10 के पार्षद पवन जाजू जी है। तो चलिए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो इसको लेकर। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपको नमस्कार। वार्ड नंबर 10 में जो तारें जो इनकी नेट की है और ये लगी हुई है, ये बिजली बोर्ड के खंभों पे लगी हुई है, जबकि नुकसानदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिजली बोर्ड वालों को भी पता है ये तारें किसी भी दिन किसी के करंट लग गया और लग गया, इन तारों में करंट भी आ सकता है। अब अथॉरिटी पावर है या नहीं है, ये तो बिजली बोर्ड महकमे से या नगर पालिका से पता करना पड़ेगा। नहीं, आपके वार्ड में ये लगे हुए हैं तो आपको इसका संज्ञान है या नहीं? इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसमें कोई तो नहीं हादसा हो सकता है, ये संज्ञान में मैंने बोला भी है, बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी मैंने बोला है, वर्बली बोला है, लिखित में कभी नहीं दिया मैंने, पर वो बोला ठीक है। तो क्या आप कहना चाहेंगे जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उन तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि रोजाना तारें टूटी रहती है, कोई भी उलझ के गिर सकता है। तारें डिश वाली सारी टोटली गुच्छा बना करके नीचे गिर जाती है और कई बार कोई अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाती है, या कोई पशु को तोड़ देता है नीचे, या ऊपर कोई व्हीकल अड़ जाता है, इसे नीचे गिर जाते हैं। तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कोई तार करंट के साथ जुड़ी हो तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, एक और भी है पार्षद जी, जो बिजली के खंभों पर जो मीटर लगे हुए हैं वो काफी नीचे लगे हुए हैं, हमने देखा शहर में। और उसके बारे में तो काफी बार बोल दिया, बिजली बोर्ड वालों को कभी भी कोई नुकसान हो सकता है, इनको उनसे किया जाए। और उन्होंने संज्ञान में लिया भी है, कई कुछ मीटर हुए भी है उनसे और कुछ पड़े भी है। नहीं, 30% हुए होंगे, बाकी के जो 80% है तो वो जो नीचे ही पड़े हैं। नहीं, वो नीचे पड़े, वो गलत है, उनको बोला हुआ। चलिए जी, और बिजली विभाग को आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? अगर बिजली विभाग के अंतर्गत ये आता है तो उनको संज्ञान लेकर के ये जिसकी तारें हैं और है जो चल रही है, इनको या तो हटवाओ,
इसलिए कभी भी कोई हादसा हो सकता है या उनकी कोई मिली भगती हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पूरे शहर में जो है फाइबर बॉक्स बिजली के खंभों पर लगे हुए हैं। अब मामला ये है कि कहां से इनको परमिशन मिलती है इस तरह के बॉक्स जो है वो बिजली के खंभों पर लगा सके। इसको लेकर जब हमारी चर्चा एलनाबाद के बिजली विभाग के एसडीओ करमदीप से हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है उनके संज्ञान में नहीं था। अगर इस तरह से कुछ पाया जाता है और वो अनऑथराइज है तो उनको वहां से उतार फेंकेंगे और उनके खिलाफ बनती कार्रवाई करेंगे। तो हम बात करते हैं शहर में हुई जरा सी बारिश के बाद सड़कों की हालत कहाँ कहाँ खस्ता है, कहाँ कहाँ सड़कें जो है टूट फूट गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो थाना रोड, उसके सामने सड़क जो है बिल्कुल खस्ता हालत के अंदर है, टूटी फूटी हुई है। चेयरमैन नगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द उस सड़क को रिपेयर कराएं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब जानते हैं उसके दूसरी सड़क के बारे में जहां पर जैन धर्मशाला बनी हुई है। वहां पर जैन धर्मशाला में जब भी बुकिंग रहती है तो उसका कूड़ा जो कचरा है वो बाहर लेफ्ट साइड में डालते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को बहुत परेशानी रहती है। वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आती है। इसको लेकर वहां के वार्ड के जो लोग हैं वो भी काफी परेशान है। तो आइए जानते हैं। हाँ जी। अजीज, मैं आज कहना चाहता था कि हमारे सनातन धर्मशाला और महावीर जैन धर्मशाला, दो धर्मशालाएं हैं आसपास में, घर के पास में है। यहाँ पे धर्मशाला वाले कचरा घेर रहे हैं बारी बारी। तो कचरा गिराने के कारण ये कचरा उड़ उड़ के जब भी आंधी आती है हमारे घरों के पास आता है, हम बहुत स्मेल मार रहा है। यहाँ पे आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। हमने इनको कई बार कह दिया बट ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए या फिर इनको कहकर ये कचरे का कोई व्यवस्था की जाए।